सगे बाप ने अपनी ही सगी बेटी को पैदा होते ही उसको कब्र में जिंदा दफना दिया। जो ऐसे काम करते हैं इस तरह के नौमौलूद बच्चों के साथ, बिलखुसूस बेटियों के साथ, इन पर अल्लाह की लानत है। तुझे पता है तूने उस एक मासूम बच्ची के यानी छोटी बच्ची के साथ तूने ये अमल किया कि यार ये छोटे छोटे बच्चे जो मुसलमानों के घर में पैदा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक फौजी ने वो बच्ची को गोद में ले लिया तो हम ऐसे फौजी को सलाम करते हैं। सगे बाप ने अपनी ही सगी बेटी को पैदा होते ही उसको कब्र में जिंदा दफना दिया। ये वाक़या है नौशहरा विरका का। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिली तो वो फ़ौरन पहुँचे, बच्ची को निकाला और एक आर्मी का मेजर था, उसने बच्ची को अडॉप्ट ले लिया, यानी कि अडॉप्ट कर लिया, अपनी बेटी समझ के उसको रख लिया। और इसी तरह हमें तस्वीरें मिलती हैं आजकल के ज़माने में। ये पहले एक जहालत का दौर हुआ करता था, जब बेटियां पैदा होती थी तो वालिदैन बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया करते थे। अभी भी वो जाहिल लोग ज़िंदा हैं, यानी कि आज हमें देखना भी पड़ गया ये। और ये ख़बर सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल है, फैल रही है। तो इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ कारी साहब मौजूद है। बाप से कितना प्यार करती है बेटी के, ख़ास तौर की जो बेटी की मोहब्बत होती है वो कितनी ज़रूरी है। तो कारी साहब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, ये जो हरकत की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मेरी लानत है ज़ालिमों पर। जो ऐसे काम करते हैं इस तरह के नौमौलूद बच्चों के साथ, बिलखुसूस बेटियों के साथ, इन पर अल्लाह की लानत है, क्योंकि ये ज़ालिम लोग हैं। तो ज़ालिमों के लिए अल्लाह ताला ने मुतलकन फरमाया कि इन पर मेरी लानत है। और जिन पर अल्लाह की लानत हो उन पर अल्लाह के रसूलों की भी लानत होती है, अल्लाह के नबियों की भी लानत होती है, फ़रिश्तों की भी लानत होती है, सहाबा इकराम की भी लानत होती है, अहले बैत की भी लानत है, तमाम ईमानदारों की लानत होती है। मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक शख्स हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने अर्ज़ की कि मैं एक गुनाह कर बैठा हूँ, या रसूलल्लाह क्या मेरी माफ़ी हो सकती है? फरमाया तूने क्या किया? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं कहीं काम गया हुआ था, काफ़ी सालों के बाद मैं वापस लौटा तो मेरे यहाँ एक बेटी थी नन्ही मुन्नी। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये कौन है? तो मेरी बीवी ने कहा ये तेरी बेटी है। तो मैं यानी शादी के कुछ माह घर रहा, उसके बाद मैं बाहर चला गया, वापस आया तो मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी है। तो हमारे यहाँ ये रिवाज था कि हम बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। मैंने बेटी की उंगली से पकड़ा और उसको ये बहाना लगाते हुए बाज़ार की तरफ ले गया कि आओ मैं तुझे कोई चीज़ लेके देता हूँ। जब मैं उसे साथ लेके चल पड़ा तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अब्बू जान आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो मैंने उसको खिलौनों का बहाना लगाया। चलते चलते मैं उसे जंगल में ले गया। यूँ ही जंगल में लेके गया तो मैंने उसके लिए कब्र खोदनी शुरू कर दी। यूँ ही मैंने कब्र खोदनी शुरू की तो मेरी बेटी मुझसे पूछने लग गई अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने फिर वही कहा बेटे तेरे लिए कोई चीज़ें तलाश कर रहा हूँ। आखिरकार मेरी बेटी जो है उसको जब मैंने कब्र में उतारा तो मेरी बेटी मेरे पाँव पड़ गई और उसने मुझे कहा अब्बू जान आप मुझे खिलौने ना लेके दें, मुझे चीज़ ना लेके दें, मुझे आप घर ले चलें, मुझे मेरी माँ के पास जाने दें। लेकिन चूँकि हमारे ऊपर ये चीज़ सवार थी कि हमने बेटियों को ज़िंदा नहीं रहने देना और ये हमारे यहाँ मायूब चीज़ समझी जाती थी, मैंने उसको दफन कर दिया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लग गए। फरमाया तुझे ज़रा सा भी ध्यान नहीं, और आपने फरमाया मेरी आंखों से दूर हो जा, एक तरफ होके बैठ जा। तुझे पता है तूने उस एक मासूम बच्ची के यानी छोटी बच्ची के साथ तूने ये अमल किया। और ये वो बच्चियां हैं और वो बच्चे हैं जो बचपन में अगर फौत हो जाएं तो बरोज़े क़यामत जब एक माँ या एक बाप के लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा तू जहन्नम में जा, वो जहन्नम में जाने लगेगा। और इन बच्चों को अल्लाह ताला फरमाएगा तुम जन्नत में जाओ, अभी तुम पर शरई अहकाम लागू नहीं हुए थे तो तुम्हारी मौत का वक़्त आ गया। तो वो बच्चे अर्ज़ करेंगे बारी ताला हमने जन्नत में नहीं जाना उस वक़्त तक जब तक कि मेरी माँ या मेरा बाप मेरे साथ जन्नत में ना जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम इस पर राज़ी हो? तो बच्चे कहेंगे बारी ताला हम राज़ी हैं। तो ये छोटे बच्चों की शान है जो बरोज़े क़यामत जो काम नबियों ने करना है, शफाअत का, शहीदों ने करना है, सालेहीन ने करना है, इन बच्चों ने भी वही काम करना है। फिर आप ये देखें कि यार ये छोटे छोटे बच्चे जो मुसलमानों के घर में पैदा, आपको शर्म आनी चाहिए कि यार ये काम तो काफरों के थे और तुम लोगों ने अपना लिए। एक जुल्म तो तुम कर चुके गुनाह करके, और दूसरा जुल्म तुम ये कर रहे हो कि उसे जिंदा दरगोर कर रहे हो। कुछ तो ध्यान करो।
کہ وہ تمہاری اولاد ہے، تم نے جو حرکت کرنی تھی یا جو بھی ہوا سو ہو گیا، اب اس کو زندہ رہنے کا حق تو دو، اس کو کس بات کی سزا آپ دے رہے ہو؟ آخرت میں اس کے لیے سزا کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ جو اس طرح کی بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں، آج کل تو خبریں وائرل ہوتی ہیں کہ کوڑے کے ڈرم سے بچی مل رہی ہے، نالے سے بچی مل رہی ہے نامولود، تو آج ہم نے یہ دن بھی دیکھنے کو ہمیں ملا کہ بچی کو زندہ ہی دفنا دی اپنے باپ۔ دیکھیں، ایک تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے شخص، یہاں بھی آگے بھی۔ دوسرا اب یہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنی آنکھیں ہی پھیر لیں، دوسری طرف رخ انور کر لیا، تو بروز معاشر بھی ان لوگوں کی طرف نظر رحمت تھوڑی ہوگی۔ ہاں، اگر یہ اس کے بعد توبہ کر لیں اور دین اسلام پہ آخر تک قائم رہیں، کفر نہ کریں، شرک نہ کریں، تو ظاہر ہے پھر اس کا جو ہے وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور وہی بچی بروز قیامت اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے کہ تو نے تو مجھے دفنا دیا تھا، آج میں ہی تیرے لیے بخشش کا سبب بنتی ہوں۔ دوسرا، آپ نے دوران سوال یہ فرمایا کہ ایک فوجی نے وہ بچی کو گود میں لے لیا، تو ہم ایسے فوجی کو سلام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں کہ آپ نے ایک انسان کی جان بھی بچائی اور اسے اپنے جو ہے وہ ذمے بھی لے لیا، تو یقیناً آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور اس باپ کو شرم اور حیا کرنی چاہیے جس نے یہ کام کی۔ شرم آنی چاہیے اس باپ کو۔ باپ کے لیے تو بیٹیاں سمجھ لے کہ سر کا تاج ہوتا ہے، اور بیٹیاں والد جو ہے سب سے زیادہ پیار بیٹیوں کو کرتے ہیں کہ باپ کی پری ہوتی ہے وہ، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے جاہل لوگ بھی آج کل کے زمانے میں جی رہے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے یہ دن بھی دیکھ لیا کہ ایک سگے باپ نے اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفنا دیا، تو اسی طرح گناہوں سے بچے۔ مجھے دیگا اجازت، اللہ حافظ۔